हेलो डियर, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एक्शन फॉर ड्रीम पे, जो एक कॉलेज एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आज अपन डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। आई थिंक आपको ये डाउट होगा कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर क्यों लिखा है। तो मैं बता दूं आपको, जो नॉर्मल बीएससी होती है शेखावाटी यूनिवर्सिटी में, उसमें सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है। तो उसका जो सेमेस्टर सेकंड एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ये। और जो बीएससी बीएड होता है एग्ज़ाम बीएससी का, उसमें पेपर ईयरली होते हैं, तो सिलेबस दोनों का सेम रहता है। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और आज अपन डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर, या फिर बोल दो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो बॉटनी का पेपर फर्स्ट होता है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, कोशिका विज्ञान और आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एंड आपका एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर बन पाएगा इन क्वेश्चंस के बदौलत। तो इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आप अच्छे से करें। आई होप ये पेपर में आप काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जिस भी स्टूडेंट को किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स की डिमांड्स हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारे कांटेक्ट नंबर आपको चैनल के अबाउट में डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जो आपका बॉटनी का पेपर फर्स्ट रहता है उसमें आपको पता है कि 4 यूनिट हैं। तो यूनिट वाइज आपको मैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हुआ चलूँगा, ताकि आपको पता रहे कि किस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ताकि जिस भी किसी स्टूडेंट ने जैसे टारगेट किया हो कि 2 या 3 यूनिट ही हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन कर लें। ओके। एंड ये जो पेपर पैटर्न है आपके न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट किया गया है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ताकि आपको एग्ज़ाम पैटर्न का आइडिया भी पहले ही लग चुका होगा। ओके। तो जो आपकी ये यूनिट रहती है फर्स्ट है परिसंरचना एवं केंद्रीय पदार्थ। ओके। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखिएगा। इसमें जैसे मैंने क्वेश्चन को पार्टीशन में डिवाइड किया, इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एंड किन यूनिट से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी इसी वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एंड जो एक क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बताना है। सेकंड है गोल्जी का है। थर्ड है पोलिटीन गुणसूत्र। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन क्वेश्चन देखते हैं। इस यूनिट का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिएगा, कोशिका भित्ति की संरचना एवं कार्यों पर टिप्पणी लिखिए। ओके। तो कोशिका भित्ति से क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा इसकी। एंड अगेन थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, प्लाज्मा कला या झिल्ली एक ही बात है, बोल दो, की संरचना संबंधित विभिन्न मॉडलों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि यदि क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज भी होती है तो आपसे ऐसे भी ना पूछा जाए कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना संबंधित मॉडल का वर्णन कीजिए, ऐसे उनमें किसी एक मॉडल का नाम देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको प्लाज्मा झिल्ली की संरचना संबंधित जो भी मॉडल हैं उन सभी को आप अच्छे से प्रिपरेशन करनी है उनकी। ओके। अगेन इनके जो अथवा में जो मैंने क्वेश्चन लिया वो देखिएगा, गुणसूत्र की संरचना, प्रकार व कार्यों का वर्णन कीजिए। ओके। और जो इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, हरित लवक की संरचना व कार्य लिखिए। ओके। इसको क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं।
ओके, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको प्लास्टा देकर। अगेन जो आपकी यूनिट है आपकी सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन। ओके, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं आपका। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो देखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन को समझाइए और इनकी विभिन्न प्रावस्थाओं का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ओके, एंड अगेन जो सेकंड क्वेश्चन है, बीडम एवं टोटम की एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को समझाइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका जो बी पार्ट देखिएगा, गुणसूत्रों के विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अगेन देखिएगा इनके, डीएनए की संरचना व कार्य का वर्णन कीजिए। और इसका जो बी पार्ट है, लेक ओपेरोन धारणा, लेक ओपेरोन कंसेप्ट, ये भी पूछा जा सकता है। एंड इसका जो सी पार्ट जो लिया मैंने, सेल साइकिल, कोशिका चक्कर, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इस यूनिट से। एंड अगेन जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, इसमें जैसे मैंने 2 एक्सपेरिमेंट लिए हैं, इसमें आपको सिद्ध करना है कि डीएनए आनुवांशिकी पदार्थ है। किसी एक प्रयोग से आपको ये वहाँ पे प्रूव करना है। जैसे 2 प्रयोग हैं इसके, ग्रिफिथ का प्रयोग और एक हर्शे और चेज का प्रयोग। इनमें से आपको किसी एक प्रयोग के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो आप दोनों अच्छे से प्रिपरेशन करें इनका। एंड इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुगुणिता क्या है उदाहरण से समझाइए। ओके, एंड जो इसकी अगेन आपकी यूनिट आती है थर्ड, वो देखिएगा, आनुवंशिकी वंशागति। ओके, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो ए पार्ट है वो देखिएगा, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता और घातकता या घातक जेन, है ना, लेथेलिटी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं, इनकी डेफिनेशन वगैरह आपको, तो ये अच्छे से प्रिपरेशन करें इनकी। एंड अगेन देखिएगा, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य वंशागति, और ये जो इसका बी पार्ट वो देखिएगा, मेंडल के वंशागति के नियमों का उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और जो आपकी थर्ड यूनिट रहती है उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है, जो फिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं, कई बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। तो जो ये मेंडल का वंशागति के नियम है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार एग्ज़ाम में, तो ये अच्छे से प्रिपरेशन करें इसकी। एंड जो ये थर्ड क्वेश्चन है वो देखिएगा, ए पार्ट इसका, संलग्नता, और मनुष्यों में ए बी ओ रक्त समूह है, और पैरामीशियम में कप्पा कण। ओके, एंड जो आपकी जो लास्ट यूनिट है इस पेपर की, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, उत्परिवर्तन की पादप प्रजनन में भूमिका को समझाइए। ओके, उत्परिवर्तन से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में हर बार, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का। और जो सेकंड है, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, शॉर्ट में पूछ सकता है कि हरित क्रांति के जनक वगैरह, शॉर्ट में भी यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं हरित क्रांति पे, तो इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। एंड जो इसका जो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, संकरण एवं विपुंसन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, एंड जो इसका बी पार्ट है वो देखिएगा, पर परागित फसलों में पादप प्रजनन की सहती चयन और संकरण विधियों का वर्णन कीजिए। ओके, तो सहती चयन से क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, एंड अगेन जो क्वेश्चन है इसका थर्ड और लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, संकरण ओज और अंतः प्रजनन अवनमन। ओके, तो ये दोनों भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके फर्स्ट पेपर रहता है, बॉटनी, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आई होप है काफ़ी अच्छा हद तक आप अच्छा स्कोर करके आओगे। एंड इनसे आपके 90% क्वेश्चंस इनके बाहर नहीं आने वाले हैं, डेफिनेटली श्योर हो जाइए आप इस बात से। थैंक यू। बस।